अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंटास इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गुज़श्ता लेसन्स में हमने इन पेज को पढ़ा, एमएस वर्ड को पढ़ा, पावर पॉइंट को पढ़ा और अब नंबर है एक्सेल का। इन 4 सॉफ्टवेयर्स को आप प्रैक्टिस करके आप मतलब अपनी जो आपका बेसिक कंप्यूटर होता है आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जहाँ आप रोज़ाना जाते हैं बाहर और फीसें भी देते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी बात समझ आती है, कभी नहीं आती। तो इन चारों सॉफ्टवेयर की जो मतलब लेक्चर्स हैं आप इनको देख के अब अपना बेसिक लेवल जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं कंप्यूटर का। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और एक्सेल को शुरू करते हैं। एक्सेल को शुरू करने से पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एक्सेल क्या चीज़ है। एक्सेल डाटा एंट्री के लिए आप कह लें कि उसको इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी किस्म का डाटा कह लें आप, कोई आपकी शॉप है, आपने उसका कोई रिकॉर्ड रखना है या आपका कोई ऑफ़िस है, वहाँ पे आपने कोई क्लाइंट्स का हिसाब रखना है या इसके अलावा कोई भी स्कूल का कोई डाटा करना है, आपने रिज़ल्ट शीट बनानी है, कोई इनवॉइस बनानी है, इस तरह के बहुत सारे जो काम हैं आप एक्सेल पे कर सकते हैं और एक्सेल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो ये इसकी कुछ बेसिक कमांड्स हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करके आप तकरीबन एक्स को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बाकी चलते हैं बोर्ड की तरफ, उनकी कमांड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कंट्रोल एन नई फाइल बनाना, मतलब आप कंट्रोल एन से मतलब ये जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो एक फाइल ओपन ही होती है उस वक़्त, या आप उस वक़्त भी क्लिक करते हैं उसका इंटरफ़ेस इस तरह से होता है, बॉक्सेस बने होते हैं, तो आप ब्लैंक वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको एक फाइल मिल जाती है। तो इसी तरह अगर आप दूसरी तीसरी फाइल बनाना चाहते हैं तो उसको आप कंट्रोल एन से बना सकते हैं। मतलब आप किसी और बंदे का डाटा एंटर करना चाहते हैं तो या कोई और इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल एन से आप नई फाइल बना के आप नई यानी कि नया डाटा शुरू कर सकते हैं। कंट्रोल एस फाइल को सेव करना, यानी कि आप एक डाटा एंटर करना शुरू कर दिया, मतलब ये आपका डाटा एंटर हुआ है तो आप इसको कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एफ फोर से आप अपनी जो मतलब काम कर रहे हैं, आपका वो काम मुकम्मल हो चुका है, आपने कहीं जाना है या आपने उस फाइल को मतलब अब बंद करना है, कोई और काम शुरू करना है, तो कंट्रोल एफ फोर से आप उस फाइल को बंद कर सकते हैं। कंट्रोल ओ ओपन करना, यानी कि पिछला कोई काम आपने कर रखा है जो पहले से आपके पास डाटा एंटर हुआ है, आप उसको दोबारा री एडिट करना चाहते हो तो कंट्रोल ओ से आप पुरानी फाइल को ओपन करके उसको दोबारा री एडिट कर सकते हैं। आल्ट F4 से आप मतलब जो आपका काम मतलब टोटली खत्म हो गया, आप कहते हैं कोई काम नहीं करना, प्रोग्राम को बंद करना है, तो आल्ट F4 से आप इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। और आल्ट टैब से क्या होता है, मतलब आप एक काम कोई इंग्लिश लेटर भी लिख रहे हैं, साथ ही आप डाटा एंटर भी कर रहे हैं, आप नेट पे भी कुछ चीज़ ब्राउज़ कर रहे हैं, मतलब 2-3 किस्म के आपने प्रोग्राम खोले हुए हैं। तो एक प्रोग्राम में आप बजाय माउस को मतलब क्लिक करके एक-एक प्रोग्राम को चेक करके जा सकते हैं और दूसरा तरीका ये होता है कि आप आल्ट टैब करते हैं तो फौरन से आप दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर आप आल का बटन दबा के रखते हैं, तो जितने प्रोग्राम आपने खोले होंगे उनका आपको स्क्रीन पे व्यू नज़र आ जाएगा। तो टैब का बटन जहाँ पर आप छोड़ेंगे वहाँ पर आप उस प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाएँगे। आल्ट एफ ए, यानी कि आप एक कोई डाटा एंटर कर रहे हैं तो उसका नाम आपने कोई भी रखा हुआ है, तो आप उसको डुप्लीकेट नाम दे सकते हैं। मतलब पहली बार आपने फ़ाइल का नाम रखा हुआ है जी, मतलब कह लें कि प्रिंटास रखा हुआ है, तो दूसरी बार आप उसको प्रिंटास 2 के नाम से यानी कि डुप्लीकेट करके सेव कर सकते हैं। अगर सेम नाम के साथ आप उसको सेव करते हैं तो वो प्रोग्राम उसको ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता है पहली फ़ाइल के साथ, ठीक है? दूसरी फ़ाइल के साथ जो आप बाद में सेव करते हैं। कंट्रोल F6 कंट्रोल F6 एक फाइल से दूसरी फाइल में शिफ्ट होना, यानी कि आप 2-3 बंदों का काम कर रहे हैं, आपने 2-3 फाइलें इकट्ठी खोली हुई हैं, तो कंट्रोल F6 करने से आप स्टेप बाय स्टेप एक फाइल से दूसरी फाइल में, तीसरी फाइल में इस तरह से शिफ्ट होते जाएँगे। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि जैसे ये हमने एक लिखा हुआ है, यानी कि ये कंट्रोल ओ लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, यानी कि इसको कैरेक्टर स्टाइल कह लें। तो ये इम्पैक्ट साइज़ है, इम्पैक्ट स्टाइल है, आप टाइम न्यू रोमन यूज़ करना चाहते हैं, कैलबरी यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह के और भी बहुत सारे मतलब इसमें लाखों स्टाइल होते हैं, तो आप कोई भी जो सूटेबल है, आप वो स्टाइल लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है? साइज़ यानी कि ये इतना नज़र आ रहा है देखें, ये तकरीबन 50 के राउंड अबाउट होगा और ये जैसे ये सी बड़ा नज़र आ रहा है, TRL, तो ये समझ लें कि 180 के राउंड अबाउट होगा। तो इसको कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि बढ़ाना या कम करना। बोल्ड मीन क्या होता है? बोल्ड मतलब आपने जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको मज़ीद मोटा कर लेना और यानी कि ताकि वो गहरा होकर नज़र आए। इटैलिक इटैलिक मीन आप कह लें कि आपने ये ओ लिखा हुआ है, आप इसको इटैलिक करेंगे तो ये थोड़ा-सा टेढ़ा नज़र आएगा। अंडरलाइन, आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा और आप ऊपर ये भी इसी तरह से इनकी कमांड नहीं होती, ये मैनुअल इनको इस्तेमाल किया जाता है। बोल्ड को, इटैलिक को, फ़ॉन्ट साइज़ को, अंडरलाइन को, शैडो को।
और ये आगे और भी कुछ है। तो ये ऊपर जो मेन हेडर बना होता है, इंटरफेस बना होता है, जब आप प्रोग्राम ओपन करते हैं ना तो ऊपर कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी बार बने होते हैं, कुछ विंडोज बनी होती हैं, उनके ऊपर नाम लिखे होते हैं सबके। तो फाउंड की विंडो में आपको ये स्टाइल भी मिलेगा, साइज भी मिलेगा, बोल्ड और इटैलिक। मतलब वहाँ पे बोल्ड नहीं लिखा होगा, वहाँ पर बी लिखा होगा, इसका मतलब है बोल्ड होगा। आई लिखा होगा, इसका मतलब इटैलिक होगा। यू लिखा होगा, उसका मतलब अंडरलाइन होगा, यानी कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन लगी हुई आपको नजर आ जाएगी। और शेडो का मतलब ये होगा कि उस जो टेक्स्ट लिखा होगा आपने, उस टेक्स्ट के पीछे आपको अक्स नजर आ जाएगा उसका, जब आप शेडो अप्लाई करेंगे। और लेफ्ट अलाइन का मतलब यह है कि जो आपने इसी तरह के बॉक्सेस, आपको एक्सेल का इंटरफेस सेम इसी तरह का नजर आएगा जैसे इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, एक दो तीन, इस तरह से रो वाइज वो बॉक्सेस बने होते हैं। तो लेफ्ट लाइन का मतलब कि आपने जो लिखना शुरू करना है वो आपको लेफ्ट साइड से नजर आए, शुरू नजर आएगा, या आपका जो टेक्स्ट होगा बॉक्स में वो लेफ्ट साइड पे होगा। जैसे ये देखें शैडो लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड पे है। इसको राइट करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और सेंटर करते हैं तो ये बिल्कुल दोनों साइडों से बराबर होगा इस बॉक्स में, यानी कि दरमियान में होगा। मर्ज ऑप्शन क्या होते हैं? मर्ज ऑप्शन ये होते हैं कि आपने कोई हेडिंग बनानी है अपनी इनवॉइस शीट में, तो इस तरह के उसमें मैंने बताया जैसे कि छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, आप जब ड्रैग करके माउस से उसको सिलेक्ट करते हैं, आपने मतलब 4 कॉलम इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए हैं, 4 ऊपर से 4 नीचे से, यानी कि आपने 8 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मर्ज का ऊपर बटन बना होता है, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो वो ऊपर आपको नजर आ जाएगा, मतलब बिल्कुल बॉक्सेस के ऊपर ही। तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये जो 8 कॉलम थे वो एक ही कॉलम बन जाएगा मर्ज करने से। और इसके बाद ये कुछ इसके आगे साइन होते हैं मर्ज एंड बटन के साथ, मतलब ऊपर मिड में अगर मर्ज एंड सेंटर का बटन बना हुआ है ना, तो इसके बिल्कुल साथ आपको ये भी नजर आ जाएंगे, डॉलर का साइन होगा, परसेंटेज का साइन होगा, कॉमा का साइन होगा, इस तरह से ये साइन, यानी कि आप ऊपर से मैनुअल यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही इंक्रीज डेसिमल होगा और डिक्रीज डेसिमल भी होगा, यानी कि पॉइंट में जो आपने नंबर लिखे हैं ना, तो आगे जैसे 17 लिखा हुआ है तो 0.0 होगा, तो आगे पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगी वो आप इंक्रीज डेसिमल से बढ़ा सकते हैं, इसका भी ऊपर बटन बना होता है। और जितने आपने इसको वैल्यूज को खत्म करना है तो आप डिक्रीज डेसिमल से खत्म कर सकते हैं। इसी तरह से बॉर्डर, जैसे ये देख रहे हैं लाइनें लगी हुई हैं, ये बॉर्डर बने हुए हैं, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर है, तो इसमें ऑप्शन होता है आपके पास, फाउंड की विंडो में बॉर्डर का ऑप्शन बना होता है, बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो उसकी लिस्ट आ जाती है। वहां नीचे आप बॉर्डर कलर लिखा हुआ नजर आएगा, आप वहां पर क्लिक करें तो इसका बॉक्स आ जाएगा, तो उसमें आप जो भी कलर लगाना चाहें सिलेक्ट करके आप अपने बॉक्स में जहां भी उसको फिल करना चाहिए वहां पर ड्रैग करके कलर को लगा सकते हैं। आल्ट वी एन नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू से पहले आप ये बात समझें कि आल्ट वी पी करते हैं तो पेज ब्रेक हो जाता है, मतलब आपने यहाँ से काम शुरू किया, यहाँ तक आपने काम किया हुआ है, तो आल्ट वी पी करने से यहाँ तक आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब आपको और कुछ नहीं नजर आएगा, सिर्फ वही सा नजर आएगा स्क्रीन पे जो जहाँ तक आपने काम किया होगा आल्ट वी पी से। और आल्ट वी एन जब करेंगे तो वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे, यानी कि जहाँ तक आपने काम किया और आगे सारी जगह खाली है, तो वो सारा व्यू आपको आल्ट वी एन से वापस नजर आ जाएगा। आल्ट वी जी जूम करना, इसमें भी आप, इसमें अच्छी वैल्यूज आप होती हैं काफी, जो आप मतलब मैक्सिमम इसमें आप व्यूज जूम कर सकते हैं। और मतलब आल्ट वी जी का मतलब ये होता है कि आपकी स्क्रीन जहां पर एडजस्ट हो जाए, जितना आपको विजिबल आसानी से हो, आप उतना जूम सेट कर सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता कि आपने 200% करना है या 150 करना है। आल्ट वी यू, इसका क्या मतलब होता है? आल वी यू का मतलब ये होता है कि जो ऊपर हेडर बना होता है वो सब कुछ चीजें हाइड हो जाती हैं ऊपर से और नीचे से, मतलब जो काम वाले जो बॉक्सेस होते हैं वो पूरी स्क्रीन पर नजर आते हैं। फिर आल्ट आई एस, सिंबल लगाना। सिंबल क्या होते हैं? जिस तरह से आपने टेलीफोन का सिंबल देखा है, लोकेशन का आइकन जो होता है, व्हाट्सएप का आपने देखा होगा, तो ये सारे आइकन होते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। इस तरह के जो भी सिंबल आप आल्ट आई एस करेंगे जो इसके फाउंड के अंदर होंगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी वहां पर टेलीफोन का सिंबल होगा, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे या नीचे इंसर्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो वो चीज आपके पास स्क्रीन में आ जाएगी, आपके काम में शामिल हो जाएगी। आल्ट आई एफ फंक्शन बार, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो मतलब आपने कोई कंडीशन सेट करनी है, कोई सम का फार्मूला लगाना है, एवरेज का लगाना है, तो वो आप आल्ट आई एफ से जाकर लगा सकते हैं। आल्ट आई पी एफ, आल्ट आई पी एफ क्या होता है? मतलब आप अपने जो आपने डाटा एंटर किया, आप उसके साथ कोई पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, आल्ट आई पी एफ से आप पिक्चर, जो आपने आपके कंप्यूटर में पिक्चर होनी चाहिए, मतलब या आप नेट से डाउनलोड करेंगे या आपको
क्लाइंट प्रोवाइड करेगा जी हमारे डाटा में शामिल कर दीजिएगा, तो आप वो पिक्चर इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं आल्ट आई पी एफ से। आल्ट आई बी पेज को ब्रेक करना, यानी कि इससे पेज के मतलब आपको दरमियान में लाइंस नजर आ जाएंगी। ये भी पेज वीपी की तरह का पेज ब्रेक होता है, लेकिन जैसे इसका भी होता है वैसा भी उसका नहीं होता, इसमें सिंपल लाइंस नजर आएंगी आपको। आल्ट ओ ई, आल्ट ओ ई क्या होता है? आल्ट ओ ई फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि आपने जैसे एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था कि फाउंड की विंडो कंट्रोल डी, यानी कि फाउंड का स्टाइल, फाउंड का साइज, उसको बोल्ड करना, अलाइनमेंट करना, कलर फिल करना, ये सारे काम हम आल्ट ओ ई से कर सकते हैं। आल्ट ओ ए, ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट आप कह लें जैसे मोबाइल में थीम्स होते हैं, आप किसी भी थीम पे क्लिक करते हैं तो वो थीम आपके मोबाइल पर अप्लाई हो जाता है, तो इसी तरह से इसमें आल्ट ओ ए करते हैं तो हमारे पास थीम आ जाते हैं। तो जो शीट आपने बनाई होती है, जैसे हमने ये शीट बनाई है, तो इसमें हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, आल्ट ओ ए करेंगे, फिर उसमें जो भी हमें स्टाइल पसंद आएगा उसमें हम डबल क्लिक कर देंगे, तो वही हमारी शीट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आल्ट ओ ए के बाद है जी आल्ट ओ एच बी, बैकग्राउंड पिक्चर लगाना। बैकग्राउंड पिक्चर क्या होती है, यानी कि आपका जो काम है, जैसे ये हमारा काम है, इसकी बैक पे हमने येलो कलर दिया हुआ है, तो आप जो भी आपके पास कंप्यूटर में जो फाइल डाउनलोडेड होगी आप उसको इसमें अपलोड कर सकते हैं, जो आपकी शीट होगी उसके बैक पे, यानी कि वो एक जेपीजी आ जाएगी या जो भी डिजाइन होगा। Alt F7 डिक्शनरी ओपन करने के लिए होता है, यानी कि फाउंड की जो मतलब आपने कोई स्पेलिंग चेक करने हैं तो वहां से आप Alt F7 से चेक कर सकते हैं। Alt I H, चार्ट बनाना, ग्राफ चार्ट जो होता है, मतलब अगर आपने ये सारी वैल्यूज लिखी हैं और नंबर लिखे हुए हैं सब, और नंबर भी है, नाम भी है, तो आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले उसको सिलेक्ट करें और Alt I H कर लें। तो Alt I H करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे उसके अंदर ग्राफिकल चार्ट के, यानी कि 3D भी होंगे और सिंपल भी होंगे, 2D भी होंगे। Alt टी डबल पी, अपनी शीट को पासवर्ड लगाना है, क्योंकि ये सेंसिटिव केस डाटा होता है, इसमें आपने एक डाटा इंटर कर लिया, ठीक है, तो आप चाहते हैं कोई वैल्यू आप अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को भेजना चाहते हैं कि वो सिर्फ देख सके इसको, कोई और बंदा चेंज ना कर सके, तो आप अपनी शीट को पासवर्ड लगा लेते हैं Alt टी डबल पी। इससे क्या होगा, पासवर्ड आपके पास एक बॉक्स आएगा, उसमें सेट लॉक और अनलॉक दो ऑप्शन होंगे, उन दोनों को आपने चेक रखना है, और दो बॉक्सेस होंगे, मतलब दोनों में आपने सेम नंबर इंटर करना है जो आपका पासवर्ड होगा। तो फिर कोई भी बंदा उसमें मतलब आगे कोई अगर ये कोमा मिटाना चाहे तो वो उसको नहीं मिटा सकता जब तक उसको आप पासवर्ड नहीं बताएंगे, और पासवर्ड दोबारा इसी कमांड से पासवर्ड लगता है, इसी कमांड से पासवर्ड खत्म किया जाता है। RTO ये भी इसी तरह की कमांड होती है शीट को प्रोटेक्ट करना। और RWF फ्री स्पेन करना, मतलब फ्री स्पेन का क्या हुआ, जैसे देखें 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर्सर को रख के RWF इंटर करेंगे, तो यहाँ से ऊपर जो है ना ये 30 ऊपर चला जाएगा, 31 ऊपर चला जाएगा, 29 नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्रीज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जहां तक आपने कर्सर रखे वो कमांड अप्लाई की होगी RWF वाली, वहां तक आपका जो प्रोग्राम है वो फ्रीज हो जाएगा, उससे नीचे वाला वो मूव होता रहेगा। अगर आप उसमें आपने उसको दोबारा अनफ्रीज करना है तो दोबारा आप यही कमांड अप्लाई करेंगे। और इसके बाद है जी F7। F7 आपको किसी स्पेलिंग पे डाउट हो तो वैसे तो प्रोग्राम आपको खुद ही अंडरलाइन करके वो शो कर देता है कि इसमें डाउट है, स्पेलिंग चेक कर लो, लेकिन उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन होती है F7, आप इसको प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम आपको एक डिक्शनरी दे देता है, यानी कि मिलते जुलते कुछ अल्फाज दे देता है, जहां से आपको स्पेलिंग करेक्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिग्मा ऑप्शन क्या होते हैं? सिग्मा ऑप्शन जैसा कि मैंने बताया इसमें डाटा एंट्री और ये मतलब इस अकाउंटेंसी का काम वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। तो सिग्मा ऑप्शन ऊपर एक ऑटो सम का बटन बना होता है, मतलब यहाँ पर आपने 27 लिखा हुआ है, ये 28 लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ये सिग्मा का ऑप्शन इधर मतलब राइट साइड पे टॉप राइट पे ऑप्शन बना होता है ऑटो सम का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो सम हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज भी समझ लें, ये अब जो कुछ चंद फार्मूले हैं अर्थमेटिक साइन के साथ हैं, जैसे ऊपर आप देखेंगे जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके इंटरफेस पे यहाँ ऊपर अल्फाबेट लिखे होंगे ABCDEF हर कॉलम के ऊपर, यानी कि वो अल्फाबेट लिखे हुए नजर आएंगे आपको, टॉप पे अल्फाबेट होंगे और इधर लेफ्ट साइड पे आपको काउंटिंग नजर आएगी 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर इसके बॉक्स के साथ लगी हुई है, तो आप समझ लीजिए वहां पर आपको ABCD इस तरह से होंगे, तो हर सेल का एक नाम होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप A1 और A5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है
यहाँ पर ए बी सी यानी कि ये ए रो है, ये बी रो है, मतलब इस तरह से ये सी, ये डी, इस तरह से सीक्वेंस चल रहा होगा। तो एक यहाँ से डिजिट और एक लेटर लेंगे तो उस सेल का नाम बन जाएगा। जैसे इस सेल का नाम बनता है A1, A2, A3, A4, इस तरह से B1, B2, B3, B, C1, C2, C3, ठीक है। तो हर सेल का एक नाम होगा और वो नाम कैसे हम जज करेंगे, मैंने आपको भी तरीका बता दिया है। तो अब देखें ये लिखा हुआ है इक्वल टू सम स्मॉल ब्रैकेट जो होती है राउंड शेप वाली, A1 से लेके A5 तक हमने डाटा सम करना था। तो इस तरीके से या जहां तक आपका डाटा जो लिखा होगा आपने उसको सिलेक्ट करना होगा, तो आप वहां तक ड्रैग करेंगे, तो इंटर करेंगे तो आप उतने बॉक्सेस का आपके पास सम आ जाएगा या एडिशन आ जाएगी। और इसी तरह से आप ये देखें, ये तीनों तरीके काम एक ही होता है लेकिन तरीका अलग अलग है। एक तरीका ये था, एक ये है, और तीसरा तरीका ये है, ये ऑप्शनल होता है। देखें A1 आगे कोमा लगा हुआ है, यहाँ कोमा नहीं है, वो सीक्वेंस वाइज यानी कि A1 2 3 4 5 तक सम हुआ है उसमें। इसमें देखें A1 के बाद डायरेक्ट A6 फिर डायरेक्ट A8, यानी कोमा के साथ ऑप्शनल कोई भी पूरी डाटा में से आपका जो होगा, आप उसमें से जो ऑप्शनल उसको एडिशन करना चाहते हैं जिन बॉक्सेस की, आप वो सिलेक्ट करके आप वैल्यू को मतलब इंटर करेंगे तो आपको सिर्फ उन्हीं बॉक्सेस का सम मिलेगा जो आपने सिलेक्ट किए होंगे। और एक तरीका ये भी होता है कि मतलब आपने A1 और A5 लिख दिया और प्लस का साइन डाल के एंटर किया तो आपको दोनों बॉक्सेस तब भी एडिशन के साथ मिलेंगे। और आगे देखें, आगे सिर्फ साइन चेंज होने हैं, मतलब आपने दो बॉक्सेस लिखे, अब आपने सब्ट्रैक्ट का साइन डाल दिया तो मतलब वो आप कट जाएगा उसमें से वैल्यू आपस में से। और ये होता है डिवीजन का साइन के लिए, मतलब आपने इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड हो जाएगा आपका। और ये स्टेरिक का साइन जो होता है ये मल्टीप्लिकेशन सॉरी मल्टीप्लाई के लिए होता है, तो आप इसको यूज करके अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर इसलिए होता है कि आपका ये मतलब एक डाटा बना हुआ है, मतलब जब आप ऊपर रिव्यू में जाके आप फिल्टर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके टेबल के ऊपर फिल्टर अप्लाई हो जाता है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर ये बहुत सारे बंदों का डाटा एंटर किया हुआ है, तो आपने कुछ का डाटा एंटर कर लिया, कुछ का नहीं किया, तो आप उसको चाहते हैं कि टेम्परेरी तौर पे वो हाइड हो जाए। आप उसको फिल्टर के बटन में जाके आप जैसे क्लिक करेंगे फिल्टर के बटन पे, यहाँ छोटा सा बटन बना हुआ आएगा, जब आप फिल्टर अप्लाई कर लेंगे तो वहां पर नीचे सबके नाम लिखे हुए आएंगे, जिन जिनको आप अनचेक करेंगे वो टेम्परेरी आपके डाटा टेबल से हाइड हो जाएंगे, और उनको दोबारा आप जाके चेक करेंगे तो वापस आपके टेबल में आप आ जाएंगे। शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरह होता है, यानी कि आपने तरतीब हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है या स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट करना है। यानी कि आपने ये लिखा होना है 37 38 39, तो आप शॉर्ट करेंगे तो ये मतलब बड़ी वैल्यू ऊपर से शुरू होगी, 48 47 46 45, इस तरह से स्मॉल नंबर नीचे आ जाएंगे। और वैलिडेट वैलिडेट एक मतलब इसमें एक फीचर होता है कि आप ये भी आप ऊपर रिव्यू में जाके डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाके वहां से आप जिस सेल को सिलेक्ट करेंगे वहां पर ये आपके पास एक डाटा वैलिडेशन का मैसेज जनरेट हो जाएगा। आप उसमें जो भी लिखना चाहेंगे, तो जो भी मैसेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप उसमें लिखते हैं इंटर योर नेम या इंटर योर एज या व्हाट इज योर फोन नंबर, जो भी आप मैसेज उसमें टाइप करेंगे, तो जहां पे वैलिडेट आपने लगाया होगा वो जो भी यूजर आके उस बॉक्स पे क्लिक करेगा तो उसको वो स्क्रीन पे मैसेज लिखा नजर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आप लोग लाजमी इसको नोट डाउन करें और अपने एक्सेल प्रोग्राम पे जो आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे वो 2007 है, 10 है या 16 है, उनके ऊपर आप ये कमांड्स एक एक करके अप्लाई करें जैसे आपने अभी वीडियो में देखी है। अगर उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम आए कमांड अप्लाई करने में, कोई कमांड समझ ना आ रही हो या आप अप्लाई ना कर सक रहे हो, तो कमांड नंबर बता के आप कमेंट में आप हमसे इसका जवाब पूछ सकते हैं।